हेलो एवरीवन, इस लेस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उससे 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। आज रस के भेद में पहला श्रृंगार रस। काम भावना अथवा कामदेव के जागृत होने को श्रृंग कहते हैं। अतः इस रस का आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण है। जब प्रेमियों में सहज रूप से विद्यमान रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से आस्वाद के योग्य हो जाता है तो श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक, श्रृंगार रस में सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। इस आधार पर श्रृंगार रस के 2 भेद माने गए हैं। एक पहला संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। अब संयोग श्रृंगार रस, जब कविता में नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए तब संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण: चितवत चकित चहुं दिस सीता, कहाँ गए नव किशोर मन कीटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इसे दोबारा पढ़ सकें और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जमुनिज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकन हूँ परिहरि निमेषी। इसका भाव अर्थ यह है कि जब धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण गुरु के लिए फूल लाने के लिए जनक की वाटिका में जाते हैं तो उसी समय सीता जी पूजन के लिए आती हैं और वह राम जी को देखती हैं। जब राम जी को देखती हैं तो वो उनको बिना पलक झपकाए देखते ही रह जाती हैं। इसका रस, यह रस कौन सा अगर पूछा जाए तो संयोग रस है। स्थायी भाव का है रति। आश्रय सीता, आलम्बन राम है। जिसको देख के कुछ हो उसको आलम्बन कहा जाता है और जिसके मन में हो उसे आश्रय कहा जाता है। उद्दीपन लता और मंडप है। अनुभव पलक न झपकना। संचारी भाव क्या है? लोचन ललचाने हर्षे। ठीक, समझ में आ गया। आपने रामायण में भी देखा होगा ये वाला कांड। इसके वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस। जब अपने प्रेमी से बिछड़ने पर वियोग की अवस्था में नायक या नायिका के प्रेम का वर्णन हो तो उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण: अति मलिन वृषभानि कुमारी, अधमुख रहित उरग नहीं चितवती। ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिकूर बदन कुम्हलानी। जो नलनी हिमकर की मारी। इसमें राधा जी कृष्ण के वियोग में बहुत ज्यादा दुखी हैं तो उसका वर्णन किया गया है। रस है क्या? वियोग श्रृंगार। स्थायी भाव रति। आश्रय राधा, आलम्बन कृष्ण। अनुभव अधोमुख रहना, अन्यत्र कहीं नहीं देखना। मुख का कुम्हला जाना, कुम्हलाने का मतलब मुरझा जाना। संचारी भाव है ग्लानि चिंता। ठीक, अब आगे दूसरा रस, हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास्य है। जब नायक नायिका में कुछ अनौचित्य का आभास मिलता है तो यह भाव जागृत हो जाता है। साधारण से भिन्न व्यक्ति, वस्तु, आकृति, विचित्र वेशभूषा, असंगत विचित्र वेशभूषा, असंगत क्रियाओं विचारों को देखकर जिस विनोद भाव का संचार होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसके उदाहरण: सही समाज बैठी मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तह बैठे महेश गणतु, विप्र वेश गति लखय न कोऊ। सखी संग दय कुंवर तब, चल जनुराज मराल। देखत फिरय महीप सब कर, सरोज जयमाल। जय दिश नारद बैठे फूली, सो दिश ते न बिलोक भूली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। पुनि पुनि मुनि उकसाई अकुलाई, देख दशा हर गन मुस्काई। यह रस कौन सा है? हास्य रस है। स्थायी भाव क्या है? हास्य। आश्रय हर गण। आलम्बन क्या है? नारद। उद्दीपन नारद का बंदर का रूप।
उनका फूल कर बैठना, अनुभव क्या मुस्कान, संचारी भाव क्या चपलता आदि। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ चलते हैं। वीर रस, वीर उत्साह स्थायी भाव, जब विभव अनुभवों संचारी भाव से पुष्ट होकर आस्वाद के योग होता है, तब उसे वीर रस कहते हैं। उत्साह के 4 क्षेत्र पाए गए हैं, युद्ध, धर्म, दया और दान। फिर ये इसके भेद भी कहे जाते हैं। जब इन क्षेत्रों में उत्साह रस की कोटि तक पहुंचता है, तब उसे वीर रस कहते हैं। जैसे आप कभी कोई पिक्चर देखते हैं, जैसे आपने बॉर्डर, कारगिल कुछ भी देखा हो, तो उसमें आपके अंदर भी एक कुछ कर गुजरने की उत्साह जागृत हो जाती है, उसी को वीर रस कहते हैं। उदाहरण, युद्ध वीर शत्रु का नाश, शत्रु के नाश का उत्साह। दान वीर दीन की दयनीय स्थिति अथवा उसके कष्ट निवारण का उत्साह। धर्मवीर धर्म स्थापना अथवा अधर्म का नाश उत्साह। दयावीर दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने, उनकी सहायता करने का उत्साह। मैं इसका एग्जाम्पल, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की तरफ चलते हैं। इसका भावार्थ है कि देखिए, कौरव दल पराजय का उत्साह स्थायी भाव है, अभिमन्यु आश्रय है, कौरव आलम्बन है, अभेद चक्रव्यूह उद्दीपन है, और यम संचारी भाव हर्ष है, गर्व है, ये संचारी भाव है। अगला करुण रस, इष्ट वस्तु वैभव आदि का नाश, अनिष्ट की प्राप्ति, प्रेम, पात्र का चिर वियोग, प्रियजन की पीड़ा अथवा की प्राप्ति, अर्थ हानि आदि से जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि होती है, वहाँ करुण रस होता है। करुण रस जीवन में सहानुभूति की भावना का विस्तार करता है तथा मनुष्य को भोग की अपेक्षा साधना की ओर करता है, अतः महत्वपूर्ण माना जाता है। जब कभी आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, उसी को करुण रस कहते हैं। माता को मोह न द्रोह, विमाता को सोच न तात को गात, रहे को प्राण को क्षोभ न बंध विक्षोभ, न राजा को लोभ न मोद रहे को, एते पै नेक न मानत, श्रीपत एते में से वियोग सहे को, तारन भूमि में राम कहो, मोहि सोच विभूषण भूप कहे को। इसका भाव अर्थ है कि जब लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम का विलाप इन पंक्ति में वर्णित है। लक्ष्मण के लिए राम का विलाप करने में शोक स्थायी भाव है। लक्ष्मण आलम्बन है, लक्ष्मण का सामने पड़ा हुआ अचेत शरीर और उनका गुरु कथन आज उद्दीपन है। मोहि सोच विभूषण भूप कहे को में राम द्वारा लक्ष्मण का वीरत्व वर्णन है, क्योंकि संभवतः राम लक्ष्मण के बिना रावण को मारकर विभीषण को राजा बनाने में, अपने वचन का पालन करने में अकेले अपने को असमर्थ समझते हैं। राम का विलाप अनुभाव है। मति, धृति, स्मृति, वितर्क और विश्वास आदि संचारी भाव है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ चलते हैं। रौद्र रस, क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। किसी विरोधी, अपकारी, दृष्ट आदि के कार्य या चेष्टाएं, असाधारण अपराध, अपमान या अहंकार, पूज्य जन की निंदा या अवहेलना आदि से उसके प्रतिशोध में जिस क्रोध का संचार होता है, वही रौद्र रस का रूप व्यक्त होता है। रौद्र रस आजकल सभी में होता है, नहीं सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसी को रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण जैसे धनुष में राम का
राम के धनुष की डोरी खींचते धनुष का टूट जाता है। उसके टूटने की धुन दूर दूर तक फैल जाती है। उस धुन को सुनकर परशुराम आते हैं और क्रोध करते हैं। तहीं अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए व्रकुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति वेश वेशा कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहि निज निज नामा, लगे करन एक दंड प्रणामा। इसका भाव अर्थ है लक्ष्मण, इसका भाव अर्थ धनुष तोड़े जाने के कारण परशुराम के हृदय में क्रोध स्थायी भाव का संचार होता है। शिव का धनुष तोड़ने वाला आलम्बन है, धनुष के खंड उद्दीपन है और परशुराम का कठोर वचन उच्चारण अनुभाव है। कठोर वचनों के कहने से उग्रता, जनक के राज्य पलटने के विश्वास में गर्व, पृथ्वी के उलटने में निरही, प्राणियों का विचार न रखना क्रूरता और जनक से अपराधी को जल्दी लाने को कहने में चपलता आज संचारी भाव है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ चलते हैं। छठा है भयानक रस। जब किसी भयानक वस्तु या आकार को देखने, उसके बारे में सुनने, भयप्रद घटना को सुनने, घातक परिणाम की कल्पना आदि से मन में वर्तमान भय पुष्ट हो जाता है, तब भयानक रस होता है। उदाहरण जैसे रानी अकुलानी सब ढाढ़त परानी जन, तकय न बिलोक गेत के सारी किशोर को। मीज मीज हाथ धुनि माथ दस माथ तीन, तुलसी तिलय न भयो बहारी आगर को, सब असबाब डरे। तुलसी तिलय न भयो बहारी आगर को, सब असबाब डरो। मैं न काढ़ो तय न काढ़ो, जी की परी सांभलो सहन भंडार को। खीजत मंदवय तो सब विषाद देख मेघनाथ, भयो लूनियात सब यही दाढ़ीदार को। इसका भाव अर्थ यह है कि लंका के जलने पर मंदोदरी आदि के व्याकुल होने में भय स्थायी भाव है। इसमें जब इन लोग को भय लगता है, जब हनुमान जी पूरी लंका को जला देते हैं, तब हनुमान आलम्बन है। हनुमान का विकराल वेश तथा घर और सामान आदि का जलना उद्दीपन है। घबराना, भागना, हाथ मीजना, माथा ढूंढना, जलते हुए सामान को देखकर उसको बाहर निकालने के लिए झगड़ा करना, खींचना और मेघनाथ को बुरा भला कहना आदि अनुभाव है। विषाद, चिंता, स्मृति आदि संचारी भाव है। आज के लिए इतना ही। आगे अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी और मैं इसका आपको क्वेश्चन इसका आगे का मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। उसमें मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जो भी डाउट हो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।